हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। आपने जो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज की जो सारणी होती है वो आपने याद कर रखी होगी। उसमें आपको साइन 0 या कोस 0, साइन 30, कोस 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन कोस और टेन और कोट कोसेक और सेक के ये आपको पांचों मान उस सारणी में दिए हुए हैं। लेकिन इनके बीच के कई मान हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो साइन 75 है। फिर मैं अगर आपको बताऊं तो साइन 15 है। ठीक है। फिर अगर मैं आपको बताऊं तो कई इस तरह के जो है इनको हम कैसे निकालें। ठीक है। जैसे हम कर लेते हैं साइन, मान लो 150 का मान निकालना है। ठीक है। तो ये मान कैसे निकालेंगे? तो जो मान हमें इन सबको जोड़ने या घटाने से प्राप्त होते हैं उनको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, जो 75 है वो 30 और 45 को जोड़ने से प्राप्त होता है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 15 जो है वो 60 में से 15 घटाने पर या 45 में से 30 घटाने पर हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है। 150 जो है वो 90 और 60 के मान को जोड़ने पर हमें 150 प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो साइन 75 हो, चाहे वो कोस 150, कोई सा भी मान हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जो इन सब के जोड़ या घटाव से प्राप्त होता है, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें साइन एक्स प्लस वाई की, यानी कोई भी आपको साइन का मान निकालना हो तो उसको आप, जैसे आपको साइन 75 का मान निकालना है तो 75 को आप ऐसा लिख सकते हैं 30 प्लस 45, तो एक्स और वाई का भी रूप है। फिर इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? इसकी आइडेंटिटी होगी साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स। ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है। साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स। ठीक है। एक्सचेंज करना है। अब देखो उदाहरण करते हैं। मान लो हमें साइन 75 का मान निकालना है, तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन एक्स की जगह 30, फिर कोस 45 प्लस साइन, अब की बार 45 हो जाएगा और कोस हो जाएगा 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 तो होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है। कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है। प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 30 का मान होता है अपना √3/2। ठीक है। इन सब को जोड़ोगे तो √3 ऐसा कैसा और प्लस में 1/2 √2। जब 2 गुणा होंगे तो इन दोनों के हर सेम आ जाएंगे, हर सेम आ जाएंगे तो अंश जुड़ जाएंगे, तो ये आपका साइन 75 का मान आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर हमें कोस 75 का मान निकालना हो तब क्या करेंगे? तो कोस की एक अलग आइडेंटिटी है, कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पर अगर चिन्ह चेंज हो जाए, कोस एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस वाई हो जाए, तब यहाँ पर आपको प्लस कर देना बस। ठीक है। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस करना, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस करना है, और इसमें जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस करना है और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस करना है। ठीक है। अब देखो कोस का मान निकालते हैं। तो अगर हमें कोस, मान लो हमें निकालना है कोस 15 का मान निकालना है। अब सारणी में तो 15 का है नहीं, तो कोस इसको हम लिख लेंगे 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। फिर ये आइडेंटिटी लगा देंगे, तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पे हम प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया। ठीक है। तो देखो कोस 45 कोस 30 माइनस की जगह प्लस, फिर साइन 45 साइन 30, साइन 45 साइन 30, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। ये हर सेम आ जाएंगे तो 2/2 और अंश जुड़ जाएंगे तो √3 + 1। ठीक है। तो कोस 15 का मान आ जाएगा √3 + 1/2 ठीक है। इसी तरह अगर आप tan का मान निकालना चाहते हैं तो उसकी भी एक अलग सर्व समीकरण है। देखो tan की सर्व समीकरण बताता हूँ। tan की सर्व समीकरण अलग है। देखो tan x + y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y 1 - tan x tan y।
ठीक है। तो अब आप किसी भी tan का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है tan 30 प्लस 45 यानी साइन 75, tan 75 का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो या तो आप साइन 75 का और कोस 75 का मान निकाल कर उसको भाग में लिख दो, लेकिन तब वो आपके लिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इससे अच्छा आप ये फार्मूला लगा दो। तो इस फार्मूले को अगर लगाएंगे तो x की जगह 30 लिख देंगे। तो tan 30 प्लस tan 45 बट्टे 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45। tan 30 का मान आपको सारणी से पता है क्या होता है, √1/3, 1/√3 प्लस ये 1 माइनस 1/√3 आ जाएगा। इसका मान 1 हो जाएगा और इसका 1/√3 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस इसको इससे किया √3 बट्टे में √3, इसको इससे किया √3 माइनस 1 बट्टे √3, √3 से √3 कट जाएगा, 1 प्लस √3 बट्टे। अब आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो इसके आगे जो है आप क्या करोगे, वैसा का वैसा ही लिख दो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। ये आपका tan 75 का मान आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। अगर आप इसको इधर लाओ तो भी कोई बात नहीं है, बस ऊपर नीचे सेम आ जाएगा। फिर आप अगर इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो भी और अच्छी बात है। हर का परिमेयकरण करोगे तो आपको और आगे मान प्राप्त हो जाएंगे। अब साइन और कोस और tan की हमने बात कर ली। अब बात रही है कोट की, सेक की और कोसेक की। इन तीन चीज़ों की बात हमारी रही है। तो देखो, कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। जिस कोसेक का मान निकालना है उसमें साइन का मान निकालो, फिर उसका उल्टो कर दो। जैसे अगर हमें कोट 75 का मान निकालना है तो tan 75 का मान तो ये रहा। अब इसको उल्टा कर दो, हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। ये लो कोट 75 का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप साइन 75, साइन 15, साइन 150, साइन आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। साइन 120 का मान निकाल सकते हैं, कोस 120 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किन्हीं का भी मान निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना व्यवहार ऐसे ही बनाए रखिए।